नमस्कार प्रिय दर्शकों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो प्रिय दर्शकों, आज मैं बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी और प्रेरणादायक कहानी आपके सामने लेकर आया हूँ। तो प्रिय दर्शकों, कहानी को अंत तक देखना ताकि आपके समझ में आ सके और आपको कोई सीख मिल सके। आज की कहानी है बड़ा आदमी बनने की सीख। तो प्रिय दर्शकों, कहानी को अंत तक देखना और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना ताकि आगे की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो प्रिय दर्शकों, एक वृद्धा थी। शारीरिक रूप से इतना वृद्ध हो जाने के बाद भी बोझा ढोने जैसे काम उसे करना पड़ता था। बेचारी क्या करती, पेट पालने के लिए शायद उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। आज भी वह सड़क के किनारे इसी आशा में खड़ी रहती थी, कोई बोझा को उठाने में उसकी मदद कर दे। तभी एक व्यक्ति उस सड़क से गुजरते हुए वृद्धा के पास से निकला। वृद्धा ने उस व्यक्ति को आवाज़ लगाई और अपने बोझे को उठाने के लिए उस व्यक्ति से मदद की याचना की। उस व्यक्ति के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे और उसके नाक और भी भौंक खींचते सिकुड़ते हुए कहा, मेरे पास अभी समय नहीं है, मुझे बड़े काम करना है, बड़ा बनना है। ऐसे कहते हुए वह व्यक्ति आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर आगे चलने पर व्यक्ति को एक वृद्ध मिला जिसकी गाड़ी पूरी तरह कीचड़ में फंस चुकी थी और उसका निकलना मुश्किल सा हो गया था। व्यक्ति की हिष्ट पुष्ट शरीर को देखकर उस बुजुर्ग ने उसे आवाज़ लगाया, बेटा, क्या तुम मेरी गाड़ी को कीचड़ से निकालने में मेरी मदद करोगे? व्यक्ति गुस्से से झल्लाया और बोला, दिखाई नहीं देता क्या मेरे कपड़े नए हैं? अब तुम्हारे चक्कर में इसे कीचड़ में खराब करूं क्या? इतना बेवकूफ़ समझा है क्या मुझे बड़ा काम करना है, बड़ा आदमी बनना है। इतना कहते हुए व्यक्ति अपनी राह चला। थोड़ी दूर चला कि उसे एक अंधी बुढ़िया दिखाई दी। व्यक्ति की आहट पाकर अंधी बुढ़िया ने उसे मदद की गुहार लगाई और दयनीय स्वर में बोली, अरे भाई, क्या तुम मुझे सड़क की दूसरी ओर एक झोंपड़ी है वहाँ तक पहुँचा दोगे? आपकी बहुत मेहरबानी होगी। व्यक्ति गुस्से से तिलमिला उठा और बोला, तुम्हें पता नहीं कि मुझे बड़ा काम करने जाना है, बड़ा आदमी बनना है, मुझे जरा जल्दी है। इस तरह व्यक्ति चलते चलते आखिर महर्षि रमन के आश्रम में पहुँच गया। महर्षि जी अपनी पूजा पाठ और ध्यान के लिए तैयार ही हो रहे थे। व्यक्ति वहां पहुंचकर महर्षि का अभिवादन किया और वहीं उनके पास बैठ गया और बोला, मैं आ गया हूं, आप बताइए कि आपके लिए क्या करूं? व्यक्ति की इस बात में अहंकार झलक रही थी। महर्षि ने उस व्यक्ति की ओर देखा और हल्की मुस्कान उनके चेहरे पर उभरी, मानो वह अपने दिव्य चक्षुओं से व्यक्ति की सारी हरकतों को देख रहे थे। वे मुस्कुराते हुए व्यक्ति से पूछे, तुम वही व्यक्ति हो जिसने कल के सत्संग में बड़ा काम करने और बड़ा बनने के आह्वान पर अपनी स्वीकृति जताई थी? व्यक्ति बोला, जी हाँ भगवान। अच्छी बात है, कुछ देर बैठो, मुझे एक व्यक्ति की और प्रतीक्षा है। उसने भी सत्संग के विसर्जन के बाद इसी प्रकार की इच्छा जताई थी जो तुमने जताई है, परंतु उसे अभी तक तो आ जाना चाहिए था। उसे भी मैंने यही समय बताया था। महर्षि के चेहरे पर प्रतीक्षा का भाव था। वह व्यक्ति जोर से हंसा। जो व्यक्ति समय का भी ध्यान न रखे, उससे भला क्या ही अपेक्षा की जा सकती है। महर्षि उस व्यक्ति के व्यंग के पीछे छुपे विचार को समझ गए। महर्षि बोले, फिर भी हमें कुछ देर इंतजार करना चाहिए। इतने में वह व्यक्ति आ गया जिसका इंतजार किया जा रहा था। उसकी सांस तेज चल रही थी, हाँफ रहा था और उसके कपड़े गीले थे। उस व्यक्ति ने महर्षि को झुककर प्रणाम किया और विनम्रता के साथ उनके सामने खड़ा हो गया। महर्षि ने उसे बैठने के लिए कहा और वह बैठ गया। महर्षि ने उस दूसरे व्यक्ति से पूछा, कहो वत्स, तुम्हें थोड़ी देरी हो गई और तुम्हारी हालत ऐसे कैसे हो गई? व्यक्ति विनम्रता से बोला, भगवान, वैसे तो मैं समय पर ही पहुंच जाता, परंतु रास्ते में एक बोझ उठाने वाली वृद्ध महिला की मदद करने में एक वृद्ध गाड़ी वाले की
गाड़ी को कीचड़ से निकालने में और एक अंधी वृद्धा को उसे झोंपड़ी तक पहुंचाने में थोड़ी विलम्ब हो गई, परंतु फिर भी मैंने समय में पहुंचने की कोशिश की पर नहीं पहुंच सका। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। गुरुदेव। महर्षि ने मुस्कुराते हुए पहले आने वाले व्यक्ति की तरफ देखा और बोले, वह तो निश्चित ही तुम्हारी राय में भी वही थी जिससे यह आया है। तुम्हें सेवा के अवसर मिले परंतु तुमने उन्हें करने से इनकार कर दिया। बड़े काम के चक्कर में तुम यह भी भूल गए कि छोटे छोटे कामों को करके ही बड़ा काम किया जाता है। छोटे कामों से ही तो बड़े कामों की नींव रखी जाती है और बड़ा बना जाता है। अब तुम ही बताओ कि मेरी सेवा भाव में सहयोग देने की तुम मेरे शिष्य बन सकते हो क्या? व्यक्ति खासियता तिलमिलाता हुआ मौन रह गया। तो प्रिय दर्शकों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।